शांत सौम्य तरीके से बहता रहता है तो कभी इसमें भयंकर तूफान आते हैं। पल पल में इसके रंग बदलते रहते हैं। सूर्य की रोशनी में लाल दिखता है तो रात को नीली चादर ओढ़ लेता है। सागर अपने आप में असंख्य जीवों को समाये हुए है। अनंत और विशाल सागर की कोई सीमाएं नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और आपके कमेंट्स भी बहुत हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन हम आपको गीत सुनवाते हैं। हमें बताइए किस फिल्म से हमने लिया है ये गीत और कौन सी नायिका नजर आती है पर्दे पर। सच हुए सपने तेरे, झूम लियो मन मेरे। सच हुए सपने तेरे, झूम लियो मन मेरे। चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे। बेकल मन का धीरज लेकर मेरे साजन आए, जैसे कोई सुबह का भूला सांझ को घर आ जाए। प्रीत ने रंग बिखेरे, झूम ले मन मेरे। चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे। मन की पायल छम छम बोले, हर एक सांस तराना। धीरे धीरे सीख लिया अखियों ने मुस्काना। हो गए दूर अंधेरे, झूम लियो मन मेरे। चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे। आहा, जिस उलझन ने दिल उलझा के सारी रात जगाया, बनी है वो आज प्रीत की माला, मन का मीत मिलाया। जगमग सांझ सवेरे, झूम लियो मन मेरे। चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे। हमारे बहुत से साथी ये कह रहे हैं कि वो सागर देखना चाहते हैं, अब तक उन्हें मौका नहीं मिला है, तो शायद ये गीत उन्हें भी कह रहा है कि उनके सपने भी सच होंगे और वो जरूर किसी न किसी दिन सागर किनारे सैर के लिए जाएंगे। वैसे काला बाजार फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया जिसमें वहीदा रहमान नजर आती हैं देव आनंद के साथ, और यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने सही दिया। हमारे साथी कहते हैं कि समुद्र जिसे देखकर मैं मन से उसकी गहराइयों में डूब जाता है, जिसे देखकर मन उसकी गहराइयों में डूब जाता है। इसका रंग, इसका विशाल स्वरूप, इसका सौंदर्य अपनी ओर आकर्षित करते हैं। समुद्र अपने अंतर में कितने रहस्य को लिए रहता है मगर फिर भी शांत रहता है। समुद्र की लहरें जब तट पर आकर टकराती हैं तो लगता है मानो कह रही हूं कि जीवन संघर्ष से युक्त है पर हारना नहीं है, बस लड़ते रहना चाहिए। इसका शांत स्वरूप जीवन में शांति प्रदान करता है। मुंबई का अक्सा बीच ये जा चुकी हैं, चेन्नई का मरीना बीच जा चुके हैं और उदयपुर का फतेह सागर की इन्होंने सैर की है। वहीं हमारे कुछ साथी का कहना है कि उनका शहर इंदौर
समुद्र से बहुत दूर है, पर बहुत साल पहले जब वो मुंबई आए थे तब उन्होंने सागर यानी समुद्र को देखा। मुंबई के 2 इलाकों में दादर और जुहू चौपाटी में गए और उन्होंने पहली बार समुद्र देखा था। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि महासागर का एक गुण है कि सभी नदी नालों को अपने अंदर समा लेने का यही गुण इन्हें प्रभावित करता है। मैं भुज में रहता हूँ, यहाँ आसपास समुद्र तट पर कई गांव और बीच हैं। मांडवी बीच सबसे प्रसिद्ध है। कोटेश्वर समुद्र तट पर प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। कंडला तथा मुंद्रा बंदर भी पास ही हैं। तो समुद्र के किनारे ये रहते हैं और सैर भी करते रहते हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि उनके गांव चोरवाड़ में हॉलीडे कैंप लगता है, उसमें बहुत तूफानी है वो, लोगों की कई जान चली गई थी, ऐसा वो कह रहे हैं, तूफान आया था इसकी वजह से। वहीं उन्होंने हमारे पास मतलब नजदीक में इनके सोमनाथ है, द्वारका है, बेट द्वारका है, माधवपुर है, ये सब समुद्र उन्होंने देखे हैं और हॉलीडे कैंप के जरिए वो ज्यादातर वहां गए हैं। तो हमारे एक और साथी कहते हैं कि शहरों में शहर तो आमची मुंबई, साल में 2-3 बार मरीन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया पर सागर की हिलोरों का आनंद लेने का मौका मिल जाता है और इस माह के अंत में फिर मिलने वाला है। व्यापार के सिलसिले के साथ साथ शहर घूमने का मजा भी मिल जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी सबके साथ साझा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आज तो रेडियो के नामकरण का भी दिवस है। आज के दिन ही 1936 में 8 जून को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। हमारे साथियों के पास सारी जानकारियां मौजूद रहती हैं। तो अब हम ये जांचना चाहते हैं कि क्या आप जानते हैं जिस गीत को हम सुना रहे हैं वो किस फिल्म से लिया गया है।
रंगोली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। यही हमारे सवाल का जवाब है जो आपने बिल्कुल सही दिया है। हमारे एक साथी कहती हैं, कविता है कल्पनाओं का एक सागर, इस सागर के तल पर जमी है रेत और वो रेत है हकीकत, और ये है हकीकत कविता की कि अगर तुम्हें हकीकत जानना है तो डूबना पड़ेगा इसी सागर में, जिससे कविता में कल्पना कहा गया है। तो बहुत ही अनोखी बात इन्होंने लिख भेजी। हमारे एक साथी कहते हैं कि प्रकृति की अनूठी संरचनाओं में से एक महासागर अथाह जल राशि देखकर मन रोमांचित हो उठता है। विभिन्न प्रकार के रत्न, कौड़ी, सीपी, शंख आदि समुद्र से प्राप्त होते हैं। सैर सपाटा और पिकनिक के लिए जाने वाले लोग समुद्र में कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि समुद्र को साफ सुथरा रखें। ये बहुत सही बात इन्होंने कही, क्योंकि समुद्र में हम जब जो भी फेंकते हैं, जो भी चीजें हम डालते हैं, वो हमें वापस दे देता है। सागर की ये खासियत कही जाती है कि उसे जो भी दिया जाए वो वही लौटा देता है। तो हमारी एक और साथी का कहना है कि वो दिल्ली में पली बढ़ी हैं, जहां सागर दूर दूर तक नहीं है, पर मुझे सागर की लहरों में घंटों पैर रखकर खड़ी रहना बहुत पसंद है। जब भी ननिहाल जाते हैं तो जी भरकर तिरुवनंतपुरम के शंखमुखम बीच पर खेलते थे। अब जिस देश में वो बस गई हूँ, वो कह रही हूँ, जिस देश में वो बस गई वो देश ही समुद्र के नीचे है। तो इस तरह से इनका सागर के साथ साथ बना हुआ है। हमारे एक और साथी कहते हैं, महासागर हमारी पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारे पर्यावरण को जीवित रखने में सहायक है। हम बढ़ते उद्योग और उनके कचरे के कारण उनके विनाश का खामियाजा भुगत रहे हैं। अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस सभी जगह मनाया गया है, तो बस पेड़ लगाओ दोस्तों और सब कुछ सुरक्षित करो। वहीं हमारे दूसरे साथी का कहना है कि वो सागर देख चुके हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि सागर कितना विशाल है और वो कैसे अपने आप को संभालता है, उसमें गरिमामयी संतुलन बनाए हुए है। बड़ी छोटी लहरें निरंतर आती रहती हैं, लेकिन पानी किनारे छोड़कर कभी बहता नहीं। उफान और शांति वो अपनी तरह से तय करता है, और यही सीख हमें मिलती है कि जीवन में भी आने वाले ऐसे उतार चढ़ावों के बीच अपनी गरिमा को कायम रखते हुए अपने आप में मस्त रहना है, खुश रहना है। और इसी बात के साथ क्यों ना आपको एक गीत सुनवाया जाए, और हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है। मद भरी मद भरी ये हवाएं आस आई, नाम लेकर मुझको ये
हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो हमने सुनवाया वो किस की आवाज में है। लता मंगेशकर की आवाज आपने बिल्कुल सही पहचानी। अनोखा दान फिल्म का ये गीत भी है, ये भी फिल्म का नाम भी आपने बताया और साथ ही हमें बताया कि जाहिरा पर फिल्माया गया है ये गीत। हमारे साथी कहती हैं कि पहाड़ों की फिसल पट्टी से पानी उतर कर नदियों में जाकर समा जाता है और फिर इन्हीं नदी का पानी जाकर सागर से जा मिलता है। अलग अलग प्रदेश में बसे सागरों के नामों में लालित्य के अतिरिक्त बकायदा हम गुणों का भी वर्णन देख सकते हैं। सागर का काम है बांधे रखना। पूनम की रात में कभी चांद के साथ सागर का सौंदर्य निहारिए, उस पल सागर कितना रहस्यमय होता है। सागर की एक मुख्य विशेषता है इसका आकर्षण। ये आकर्षण जल के जीवंत होने का प्रमाण है। मैं जिस शहर में पली बढ़ी वो शहर गोविंद सागर बांध के किनारे पर बसा है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि हमारे शहर के पास सागर होने के कारण कई बार जगन्नाथपुरी के सागर में जाना हुआ। बच्चे छोटे थे तब और आज उन बच्चों के साथ उनके भी बच्चों के साथ जाना हो रहा है। समय पंख लगाकर उड़ता हुआ जान पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सालों से सागर के साथ इनका एक नाता बना हुआ है। वहीं हमारी साथी कहती हैं कि उन्होंने धनुषकोडी का असल सागर किनारा देखा है। बहुत छोटी थी लेकिन आज भी मुझे याद है हमारी यात्रा के कुछ ही दिनों में बाद में जब किसी रेल दुर्घटना की वजह से वो पूरा किनारा खत्म हो गया था। ये बात इन्होंने कही और साथ में आगे वो कहती हैं कि दुबई जब जाती हैं तो समुद्र तट पर स्थित होटल में रहती हैं। उनकी बेटी भी 2 साल से वहां रह रही है, तो इस वजह से वो वहां रहती हैं और दिन रात पानी किस तरह से बदलता है ये वो देखती हैं। मैंने शहर को उजाले में बदलते देखा है, कांच जैसे पानी में शहर का पानी प्रकाश में बदलते देखा है। मैं यहाँ लिख नहीं पा रही कि मैंने कुदरत का अलौकिक नजारा समुद्र में देखा है और वो इस तरह से समुद्र को निहारती रहती हैं जिसकी वजह से उन्हें समुद्र के अलग अलग नजारे देखने मिले। हमारे एक और साथी कहते हैं कि क्या अजब शय है ये सागर भी, कभी समा लेता है सब कुछ, कभी खोल देता है खजाना भी। सागर को समझने में मनुष्य को सदियों बीत गए हैं पर आज तक इसके रहस्य को कोई नहीं समझ पाया है। कहते हैं नदियां मिलकर सागर बनाती हैं, तो फिर इतने नदियों के मीठे पानी से बना ये सागर खारा क्यों है? शाम के समय शांत समंदर के किनारे टहलते हुए कई प्रश्न मन को बिल्कुल अशांत कर देते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे नहीं मिलते। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रश्न की तलाश में जब जाते हैं और सागर के किनारे बैठते हैं तो उन प्रश्नों में डूबते चले जाते हैं। वहीं अगर हम बैठते हैं किसी खुशनुमा ख्याल के साथ तो वो ख्याल भी बढ़ता जाता है और हमें खुशी भी होने लगती है। तो जिस तरह की भावनाएं हम लेकर जाते हैं सागर के पास वो भावनाएं बढ़ती हैं। तो अब हम भी बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम में और आपको गीत सुनवा रहे हैं। हमें बताइए किस पर फिल्माया गया है ये गीत, किस फिल्म से है?
किशोर कुमार और कल्पना पर फिल्माया गया ये गीत प्यार किए जा फिल्म से। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और हमारे साथियों की बातें बहुत ही दिलचस्प है। हमारी साथी कहती है हमारी जिंदगी समुद्र की तरह ही तो है, लहरों की तरह जीवन में भी सुख दुख संघर्ष आता रहता है। समुद्र एक ऐसी जगह है जिसे देखकर मन गहराइयों में डूब जाती हूँ। इसका रंग, इसका विशाल स्वरूप, इसका सौंदर्य मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। सोचती हूँ कि काश इसकी जैसी विशालता मेरे स्वभाव में आ जाए। समुद्र अपने अंदर कितने रहस्य को लिए रहता है मगर फिर भी शांत है। इसका शांत स्वरूप जीवन में शांति प्रदान करता है। इसके अंदर विचरने वाले जीव मुझे हैरत में डाल देते हैं। कहीं विशाल प्राणी इसमें निवास करते हैं तो कई अति सूक्ष्म प्राणी भी हैं। कोई समुद्र के गहराइयों में रहने वाले हैं तो कोई समुद्र की सतह पर आकर हमें अपने अस्तित्व की सूचना देते हैं। यह हमारे लिए जीविका का साधन भी है। इसके कारण ही मनुष्य समुद्री क्षेत्रों में रह पाया है। ये हमें देता ही देता है। दुनिया के लोग जो भी कहें समुद्र के बारे में, लेकिन समुद्र अपनी लहरों में मस्त रहता है और अपने उफान और शांति से वो अपने हिसाब से वो तय करता है। वही हमारी साथी का कहना है कि भारत तो प्राय ऐसा द्वीप है जो समुद्रों से घिरा हुआ है। कितने ही विदेशी समुद्र के रास्ते भारत में आए और अपनी बातें कहते हैं कि कई समुद्र की इन्होंने सैर की है। जगन्नाथपुरी के बीच की समुद्री लहरें इसे लुभावने सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव करने के लिए एक सुंदर स्थान बनाती हैं। मंदिरों में पवित्रता से लेकर एक रिसोर्ट में परिवार और दोस्तों के साथ एक सुखद दिन का आनंद लेने के लिए उड़ीसा में पुरी एक उत्कृष्ट स्थान है। गुड़ीचा मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। मन की शांति यहाँ जो मिलती है वो कहीं नहीं मिलती, ऐसा हमारे साथी का कहना है। और हमारे साथी कहते हैं कि उन्होंने कभी सागर देखा नहीं, टीवी पर देखा। लगता है कि गजब दुनिया है सागर की। हमारे नसीब में तो सिर्फ आंखों का सागर है, आंखों का पानी सागर सा खारा है, ऐसा ये कहते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि उनके जीवन में असली सागर देखने का वक्त भी जरूर आएगा और आंखों का सागर भी जल्द ही सूखेगा। वैसे कई बार वो भी जरूरी होता है। हमारी साथी कहती हैं कि जो सागर के बारे में वो कह रहे हैं, सागर के किनारे घर होना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी अच्छी हवाएं चलती हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि लास्ट वीक ही कोंकण में खाशिद बीच पर वो गए थे और स्विमिंग का आनंद लिया और वहाँ के नज़ारे बहुत खूब हैं, पानी बहुत ही साफ है। वहीं हमारी एक और साथी का कहना है कि पोंडिचेरी बहुत अच्छी जगह है, वहां पर भी सागर किनारे इन्होंने आनंद लिया है। हमारे एक और साथी हैं, वो कहती हैं कि इस्तांबुल तुर्किया विजिट किया उन्होंने और एगेन सी, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमर देखा उन्होंने। बहुत खूबसूरत है तुर्की का ये जो सागर है और खाना भी बहुत अच्छा है, ये हमें बता रही हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि जबलपुर मध्य प्रदेश में अंधेरा है एक दृश्य स्थल है वो। यहाँ संगमरमर, वादियां, व्हाइट मार्बल, अनेक मंदिर जैसे स्थान है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। धुआंधार इनकी कई फिल्मों की शूटिंग हुई है बता रहे हैं, लेकिन सागर का जिक्र नहीं है। वही हमारे एक और साथी कहते हैं कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़े बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। तो भाई ये तो हो गई डायलॉग बाजी। अब फिल्म में गीत भी दे देते हैं। एक गीत आपको सुनवाते हैं, आप हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है। भेजा बेवफा दिल की राहों में अपने ही ख्वाब के ढलती छाँव में झुकती नजरें उठते फितने अब छुपेंगे अरमा कितने झुकती नजरें उठते फितने अब छुपेंगे अरमा कितने हो
बेवफा दिल की राहों में आ, अपने ही ख्वाब के ढलती छाँव में आ। रात के राही फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और यही हमारा सवाल था। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया है। हमारे एक साथी कहते हैं कि वो महीने में 10 से 12 दिन समुद्र घूमने जाते हैं। समुद्र तट और पुरी और कोणार्क बहुत पसंद है। घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, तो रात को 11 बजे बाइक लेकर चले जाते हैं, फिर पूरी चले जाते हैं, फिर कोणार्क में रात काटते हैं समुद्र तट पर, फिर सुबह सूर्योदय देखकर वापस आते हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि इनके पास ये बड़ी ही अच्छी सुविधा है। हमारे एक और साथी कहती हैं कि हम तो गंगा के किनारे रहने वाले हैं, समुद्र बहुत दूर है। हाँ, सागर किनारों से मुलाकात होती रहती है, कभी मुंबई के जुहू बीच, मरीन ड्राइव, चौपाटी और कोलकाता के दीघा बीच। पहली बार जब समुद्र देखी, पानी में उतरी तो मुझे पानी से बहुत डर लगता है और वहाँ अजीब सी बदबू थी जिससे मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी भी जाती हूँ, पानी में थोड़ी देर घूमती जरूर हूँ, पर नदियां और समुद्र मुझे आकर्षित नहीं करते। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि समुद्र देखने का अवसर उन्हें एक ही बार मिला था जब वो मुंबई गए थे और रुकते, मगर उस दौर के सभी हीरो की घबराहट देखकर मैं लौट आया। वैसे हमारे शहर में सप्त सागर हैं, भले ही तालाब से भी छोटी क्यों ना हो, पर उनका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से भी कई बार सागर का दर्शन हम कर लेते हैं दूर से। और अब आपको एक गीत सुनवा रहे हैं, हमें ये बताइए कि इसे लिखा किसने है, फिल्म का नाम भी बताइएगा। शीशे दिल इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा। शीशे दिल इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा। शीशे दिल इतना ना उछालो, मचलती झूमती ठंडी हवाएं कहती हैं, तड़पती मौजों की चंचल अदाएं कहती हैं, सवारों जुल्फ को काली घटाएं कहती हैं, ये भीगी भीगी सुहानी फजाएं कहती हैं, तुम्हीं से आज तुम्हारी निगाहें कहती हैं, तुम्हीं से आज तुम्हारी निगाहें कहती हैं। ओ शीशे दिल इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो, ये नहीं
नजारे हो गए कुर्बान इन नजारों पर, मचल के आ गई लहरें भी अब इशारों पर, अदा से तैरते फिरते हैं हम तो धारों पर, करेंगे प्यार का जादू जवां बहारों पर, ये कहने आई है सौ मछलियां किनारों पर, ये कहने आई है सौ मछलियां किनारों पर। ओ शीशे दिल इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा, शीशे दिल इतना ना उछालो। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। संभालो होश के दरिया का गहरा पानी है, न डूब जाओ कहीं बेखबर जवानी है, जवां बहार किनारों पे आनी जानी है, जरा ख्याल रहे दिल अजब निशानी है, अभी तो प्यार की दुनिया तुम्हें बतानी है, अभी तो प्यार की दुनिया तुम्हें बतानी है। ओ शीशे दिल इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा, शीशे दिल इतना ना उछालो। दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा, ये हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने दिया, और साथ ही ये भी बताया कि मीना कुमारी पर फिल्माया गया है ये गीत। हमारे एक साथी कहते हैं कि उन्होंने कभी सागर की सैर नहीं की, और ऐसे सागर की सैर नहीं की जिसका नाता समुद्र से हो, क्योंकि उनके जिले और उनके ससुराल के शहर का नाम ही सागर है, जो मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच है, जिसमें लाख बंजारा नाम की एक बड़ी झील है, जो पहले कभी लाखा बंजारे नाम के बंजारे ने ही खुदवाई थी। इसी झील के कारण इस शहर का नाम सागर पड़ा। तो जब तब इसी सागर में घूम लेता हूँ। ये भी बड़ी अच्छी बात है हम कि सागर की सैर आप कर लेते हैं, लेकिन कुछ अनोखे तरह से। हमारे एक साथी कहते हैं कि उन्होंने कोंकण का समुद्र देखा है दिसंबर में, उसमें सैर भी की, नहाए भी गणपति फूले में। हमारे एक साथी कहती हैं झरनों से नदियां, नदियों से सागर और सागर मिलकर महासागर बनते हैं। महासागर ही अपनी पृथ्वी का जलावरण कहलाते हैं। महासागर किनारे पर ज्यादा गहरे नहीं होते, जैसे जैसे आगे जाएं गहराई बढ़ती जाती है। सागर कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, उसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। महासागर में मोती, शंख, प्रवाल, खनिज तेल, नैसर्गिक गैस और उपयुक्त जलचरों की अनगिनत संपत्ति छिपी रहती है। महासागर अपनी संपत्ति मानव जाति को मुक्त हाथ से देता ही रहता है। मानव भी कृतज्ञता पूर्वक उसकी पूजा करता है। बस एक बात की कमी है, जहरीले प्रदूषण से, प्लास्टिक से उसे बचाना चाहिए। सागर से गहरा प्यार करना चाहिए। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कहने के समुद्र के पास रहने का उन्हें सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन घूमने के बहाने से समुद्र कई बार वो देखे हैं, खासकर मुंबई, जहां एलिफेंटा की गुफाएं देखने के लिए जेट्टी से जाना पड़ता है। अरब सागर में जेट्टी चलती है तो दूर दूर तक विशाल समंदर के दर्शन होते हैं। कौतूहल और डर साथ में पैदा होते हैं। उसी के आगे वो कहते हैं कि उन्होंने सपरिवार कन्याकुमारी भी जा चुके हैं, जो कि देश का अंतिम दक्षिणी छोर है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एक ही स्थान पर मिलते हैं। यहाँ पर आश्चर्य की बात है कि आपस में मिले होने के बाद भी इन तीनों के पानी का रंग अलग अलग दिखाई देता है, जिससे अलग अलग इनकी पहचान हो पाती है। सागर हमें सीख देता है, जैसे अपार जल होने पर भी उसके खारेपन के कारण समुद्र का जल कोई नहीं पी पाता, उसी प्रकार अपार ज्ञान होते हुए भी यदि हमारे अंदर दंभ या घमंड है तो हमारा ज्ञान व्यर्थ है। लेकिन हमारे सभी साथियों के पास बहुत सारा ज्ञान है, हम ये जानते हैं। तो अपने उस ज्ञान का उपयोग कीजिए और हमें बताइए कि ये गीत जो हम सुनवा रहे हैं किस फिल्म का है, किसने इसे गाया, कौन दिखता है पर्दे पर। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे
तो जाए कहाँ। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। रूह में गम, दिल में धुआं, जाए तो जाए कहाँ। समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबां, जाए तो जाए कहाँ। उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है। उनका भी गम है, उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है। एक कश्ती तो तूफान, जाए तो जाए कहाँ। समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबां, जाए तो। तलत महमूद की आवाज में टैक्सी ड्राइवर फिल्म का ये गीत आपने सुना और इस गीत में नजर आते हैं देव आनंद। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। कुछ ने ये बताया कि हेमंत कुमार की आवाज है, लेकिन पहचानने में थोड़ी सी भूल, पर कोई बात नहीं। और हमारे एक साथी कहते हैं, जो हम सागर की बात करें, आज आपको ये बता दें कि आज हम जो गीत सुनवा रहे हैं वो सागर किनारे फिल्माए गए गीत हैं, और इसलिए उसमें कई गीतों में सागर शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन ये गीत फिल्माए गए हैं सागर के किनारे। हमारे साथी कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग महासागरों के सागरों के बारे में बताते हुए लिखा कि कई साल पहले उन्होंने पोरबंदर से नजदीक हरसिद्धि माता जी के मंदिर के दर्शन किए, छोटी नाव में बैठकर गए थे और अब उस समुद्र की खाड़ी पर ब्रिज बन गया है। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं कि दिल्ली के पास रहते हैं, इसलिए सागर दूर है। सागर देखने के लिए अब वीबीएस से रिक्वेस्ट है, हमें विजिट के लिए बुलाएं, पूरे वीबीएस परिवार के साथ सागर दर्शन भी देख लेंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई सागर तो हमेशा ही आपको बुलाता है और आप कभी भी उसके दर्शन कर सकते हैं। और बात अगर विविध भारती की करती हैं तो ये एक ऐसा सागर है जिसमें आपके प्रेम और स्नेह की अथाह संपत्ति भरी हुई है। हमारे एक साथी कहते हैं कि मुंबई के समुद्र के तटों का भरपूर आनंद उन्होंने लिया है। गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, जुहू बीच, चौपाटी और रायगढ़ जिले के उस समुद्र के नजारे देखे हैं जिसमें पानी के अंदर जंजीरा किला बना हुआ है। मद्रास के समुद्र तट की बातें निराली हैं। भरपूर गर्मी के बीच समुद्र में नहाना अच्छा लगा था और सबसे ज्यादा आनंद आया गोवा के समुद्री नजारे देखते हुए। समुद्र में नहाना वहां भी बहुत अच्छा लगा उन्हें, और इन्होंने इस तरह से अपने अलग अलग समुद्री अनुभव के बारे में बताया। हमारे एक और साथी कहते हैं कि 1994 में समुद्र पहली बार देखा जब टीवी के एक शो के सिलसिले में मुंबई गए थे, और समुद्र तट पर जब पहुंचे तो घंटों उसे निहारते रह गए कि कितना शांत, कितना विशाल, कितना मनोहर है। आज भी मेरे दिलो दिमाग में वो यादें बसी हुई हैं। ऊंची ऊंची होती लहरें देखकर मन में शेर आने लगता है। वो कह रहे हैं कि कश्ती वाले में पुकारा, कुछ लहरों को देखकर मेरी हिम्मत नहीं है। इस तरह से उन्होंने कुछ शेर लिखा है जो उतनी अच्छी तरह से शायद हमने उन्हें नहीं ला पाए। हमारे एक साथी कहते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग है उन्हें लग रहा है, और वो कह रही हैं कि उन्होंने देश का हर बीच घूम लिया है। विदेशों के भी कई बीचेस देखने का उन्हें मौका मिला, पर उन्हें पूरी का बीच सबसे अच्छा लगा, और हर बीच की अपनी अपनी अलग विशेषता है, ऐसा इनका कहना है।
और ये बिल्कुल सही बात है, हर एक जगह की अपनी विशेषता होती ही है। एक और साथी हैं पुरी के, जगन्नाथ पुरी की ही बात करते हुए कहते हैं कि जब वो पहली बार उड़ीसा गए तो पहला सागर वहीं देखा। सुबह सुबह सागर किनारे पहुंचे तो सागर की उठती आवाज और दहाड़ से डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे पिताजी आए और मेरा हाथ पकड़कर सागर में ले गए, जहां लहरों के थपेड़े ने मुझे सागर की रेत पर लाकर पटक दिया। धीरे धीरे बहुत मजा आने लगा। बिना डर के करीब 1 घंटे तक सागर की उठती गिरती लहरों के साथ अटखेलियां करता रहा। अब हम आपको ले चलते हैं एक गीत की ओर, और ये गीत किस फिल्म का है आप हमें बताइए। अनुराग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक श्रोता ने हमें सुधारा और कहा कि दिल अपना और प्रीत पराई का गाना आपने शैलेंद्र का लिखा बताया, लेकिन वो हसरत जयपुरी का लिखा हुआ है। और साथ ही उन्होंने विनम्रता से ये भी कहा कि शायद जानकारी गलत हो सकती है उनकी, लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। हम अपनी तरफ से माफी मांगते हैं और ये बिल्कुल सही बात आपने कही। हसरत जयपुरी का लिखा ही गीत है दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से। हमारे एक साथी कहते हैं कि गए साल हम सिंधुदुर्ग जिले में कुणकेश्वर शंकर भगवान जी का दर्शन करने गए थे। समुद्री लहरों के साथ खेलते हुए बड़ा मजा आया। और हमारे एक साथी कहते हैं कि महासागर का एक गुण नदी नालों को अपने अंदर समा लेने का उन्हें प्रभावित करता है। वो भुज में रहते हैं। समुद्र तट पर कई गांव और बीच हैं। यहाँ पर मांडवी बीच प्रसिद्ध है
और वो वहां जा चुके हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि उनका शहर सूरत मूल रूप से समुद्र से दूर था, लेकिन विस्तृत होते होते तक अब वो समुद्र तक पहुंच गया है। हमारे एक और साथी का कहना है कि उन्होंने कभी सागर की सैर नहीं की है और सागर से बहुत दूर हिमाचल की वादियों में रहते हैं, पर सागर पर ही सबका जीवन निर्भर है, क्योंकि सागर ही वर्षा का मुख्य स्रोत है। समुद्र में बहुत अमूल्य चीजें छुपी हुई हैं। हमारा बहुत बड़ा व्यापार सागर के रास्ते ही होता है। सागर में मिलने वाले मोती, सीप, शंख हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। हजारों नदियां समुद्र में बिना हलचल मचाए समा जाती हैं। समुद्र कभी अपनी सीमा नहीं लांघता, अगर लांघता है तो प्रलय आ जाता है। इसलिए इंसान को भी सागर की तरह धीर गंभीर होना चाहिए, जो बड़ी बड़ी विपत्ति आने पर भी विचलित न हो। तो कुछ ऐसी ही धीर गंभीरता दिखाई थी राजेश खन्ना ने इस फिल्म में। कौन सी फिल्म है बताइए? जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए। आनंद फिल्म का ये गीत मन्ना डे की आवाज में आपने सुना। और हमारे कई साथियों ने बताया कि सागर के किनारे जाकर उन्हें कैसा लगा और क्या क्या अनुभव उन्होंने किए। और आपके कमेंट का सागर जो है वो हमारे कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाता है। तो कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं गीत। हमें बताइए कि कौन है इस गीत में सागर के किनारे। फिल्म का नाम भी बता सकते हैं। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे सागर किनारे दिल ये पुकारे,
फिजाएं। पल भर को दिल की दुनिया सोई नहीं है, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, हो सागर किनारे। सागर फिल्म के इस गीत में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया नजर आते हैं सागर के किनारे। और इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप सभी के कमेंट्स के जरिए कार्यक्रम बन पड़ा बहुत ही अच्छा।